नमस्कार, मैं राजीव आप सभी का एडुचेतना पर स्वागत करता हूं। दोस्त, यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्त के साथ भी शेयर करें। तो अभी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमसीआर 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। और इससे पहले मैंने एक वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का बनाया था, जिसमें क्या हुआ था, सारा का सारा कैटेगरी का मैं बता नहीं पाया था। तो इसको हम देख लेंगे जो छूट गया था इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और उसके बाद 2024 में कितना नंबर ऑफ टोटल वैकेंसी था और कितना कट ऑफ गया था, और 2025 में टोटल नंबर वैकेंसी कितना है और कट ऑफ कितना एक्सपेक्टेड रहने वाली है, ये सारा का सारा देखेंगे। और चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें नया देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड रिजल्ट की डेट के बारे में, और उसके बाद देखेंगे सीबीटी 2 मतलब स्टेज 2 एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट के बारे में देखेंगे। स्टेज 2 मतलब इसमें सीबीटी 2 नहीं, स्टेज 2 एग्जाम होता है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद कट ऑफ के बारे में देख लूंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव स्किल टेस्ट जो होता है एसए लेटर का, इसके बारे में देखेंगे। ये कहाँ से तैयारी करें ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद टाइपिंग कहाँ से करें ये भी देखेंगे। और उसके बाद कुल वैकेंसी 2024 में 150 था और 2025 में 781 टोटल वैकेंसी है। तो इसी के आधार पे मैं आपको बताऊंगा कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है और पिछला ईयर कितना फाइनल सिलेक्शन पर मिनिमम कट ऑफ गया था, ये मैं बताऊंगा। और उसके बाद सेफ स्कोर कितना रहने वाले, मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इसको आप मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो ये पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ग्रुप कोड 03 है, जिसमें कि इसमें दिया गया है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट एलडीसी, और एलडीसी, और उसके बाद यूडीसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ये सारे का सारा ग्रुप कोड 03 में दिया गया है। और इसमें जनरल मैथ्स और इंग्लिश स्टेज 1 में पूछा गया था, जिसमें क्या क्या हुआ था, इस साल मैथ का क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिया गया और इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा कम रहा था वेटेज। बात किया जाए टाइपिंग का, तो इसमें टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, और ये जो है बाइलिंगुअल में आप दे सकते हैं। चाहे तो आप हिंदी में इसको दे सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश में इसको दे सकते हैं, आपकी मर्जी। और उसके बाद बात किया जाए, अभी जो हम बात करने वाले हैं, यूडीसी जो एग्जाम हुआ था 25 अगस्त को 2025 को हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट उसका एग्जाम हुआ था, जिसका पेपर लेवल बात किया जाए तो मॉडरेट टू हार्ड था। लास्ट ईयर में आप 2024 में देखेंगे तो इसका पेपर आप रिव्यू, किसी भी रिव्यू आप देखा कहा जाए तो इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। इजी टू मॉडरेट पिछले ईयर लास्ट 2024 में पेपर था, तो जिसका कट ऑफ हम आगे बात करने वाले हैं कितना गया था, और 2024 में नंबर वैकेंसी कितना था, 150। ठीक है, लेकिन इस बार बात किया जाए तो मॉडरेट टू हार्ड पेपर था, क्योंकि यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछ दिया गया। और एक 4-5 क्वेश्चन जो डीआई पूछा गया था वो लेंदी था, जिसमें आप अगर आप एसएससी का तैयारी कर रहे होंगे तो अच्छे से मैथ का क्वेश्चन हैंडल कर लिए होंगे, नहीं तो आप थोड़ा सा उसमें दिक्कत आई होंगी, कठिनाइयों का सामना किए होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं वैकेंसी की। बात किया जाए तो शुरू में जब एडवर्टीजमेंट निकला था उसमें 734 पोस्ट था, उसके बाद फिर 11 पोस्ट ऐड किया गया, फिर 36 ऐड किया गया। अब कुल मिलाकर आपका टोटल पोस्ट हो गया 781। कितना हो गया टोटल? 781। लास्ट टाइम टोटल वैकेंसी कितना था? 150। कितना था? 150। लेकिन इस बार कितना है? लगभग आपको 5 गुना वैकेंसी देखने को मिल रहा है, लगभग 5 गुना, 5.25 गुना आप मान के चलिए, इतना गुना इस बार वैकेंसी है। तो इसी के आधार पर मैं अभी बताऊंगा आपको। देखिए, फाइनल कटअप की बात किया जाए 2024 में, फाइनल कटअप की बात किया जाए 2024 में, 2024 में फाइनल कटअप की बात किया जाए, यूआर के लिए 339 रखा था, और ये कितना में से 400 में से है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। ओबीसी के लिए 335 था फाइनल कटअप। ये जो कटअप है 2024 के लिए फाइनल कटअप, जिस बच्चा को भी मिला है मिनिमम जो पोस्ट के लिए अंक लाना था 335 लाना था। ईडब्ल्यूएस के लिए 330, और एससी के लिए 315, एसटी के लिए 260, ईएसएम के लिए 175, और पीडब्ल्यूडी के लिए 202 मार्क पर सिलेक्शन हुआ है पिछले बार 2024 की बात किया जाए तो। और उसके बाद इस बार अभी जो हम देखेंगे एक्सपेक्टेड कटअप 2025 का बारे में, इसकी बात किया जाए तो इस बार तो पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट टू हार्ड कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें मैथ बहुत ज़्यादा लेंदी पूछ दिया गया था। और उसके बाद मैं बात करूं तो यूआर के लिए 300 कटअप एक्सपेक्टेड है। यहां पे मैं आपको एक्सपेक्टेड बता दूंगा, यदि आपका इससे 10 या 15 नंबर कम भी ज़्यादा है तो आप आराम से तैयारी कीजिए। 300 से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है इस बार कटअप जाने वाली है, क्योंकि आप यहाँ पे मान के चलिए वैकेंसी का आप देखेंगे
वैकेंसी इसमें देखेंगे, अभी मैं बात करता हूँ, पहले इसको बता देता हूँ। ओबीसी में क्या हुआ, 290 कट ऑफ आपको रहने की संभावना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 280 जाने की संभावना है कट ऑफ। एससी की बात किया जाए 270, और एसटी की बात किया जाए तो 235, और ईएसएम की बात किया जाए तो 140, और पीडब्ल्यू की बात किया जाए तो 170। अगर इतना आपका स्कोर आ रहा है अभी, आप मतलब अभी नहीं, आपको लग रहा है कि इतना स्कोर आ जाएगा मेरा, तो आप आराम से बेझिझक CBT2 या स्टेज 2 के लिए आप तैयारी कीजिए, टाइपिंग कीजिए बहुत अच्छी बढ़िया से, और डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, इसमें अगर प्लस माइनस 10 नंबर आपको भी जा सकता है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो आप बोलेंगे सर आप इतना कम क्यों बता रहे हैं, तो दोस्त मैं आपको बता दूं, पिछले साल वैकेंसी कितना था 150, और इस साल वैकेंसी कितना है 781। तो आप सीधे के सीधे देखेंगे 5.25 गुना अभी इस बार वैकेंसी है, जिसके कारण कट ऑफ में थोड़ा सा कम देखने को आपको मिलेगा, और 100% कट ऑफ निश्चित आपको कम देखने को मिलेगा। जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो बच्चा को जो लिस्ट जारी करेगा तो उसमें आपको पता चल ही जाएगा, तो हम उस समय देख लेंगे। तो अभी इतना बात आपको समझ में आ गया कि कट ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाले हैं। यूआर के लिए 300, ओबीसी के लिए 290, ईडब्ल्यूएस के लिए 280, एससी के लिए 270, एसटी के लिए 235, ईएसएम के लिए 140, पीडब्ल्यूडी के लिए 170। ठीक है, और उसके बाद देखते हैं, और इसमें CBT2 का रिजल्ट आप पिछले बार जो है शायद 15 से 20 दिन के बीच में रिजल्ट आ गया था, 21 दिन में शायद रिजल्ट आ गया था। ठीक है, तो इस बार भी वही संभावना है। आपका मान लीजिए एग्जाम 25 तारीख का हुआ है, तो इसमें आप 25 को हुआ है तो 15 दिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 5 30 और 10, आपका जो है 11 तारीख इस बार का स्टेज 2 का रिजल्ट जो आने वाला है, तो स्टेज 1 का रिजल्ट जो आने वाले हैं इस बार, तो आपको 11 या 12 सितंबर को आप निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आप देखने को आपको मिलेगा, निश्चित रूप से 11-12। पिछले वाले के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो 11 और 12 सितंबर का आपका CBT1 या स्टेज 1 का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको कुछ दिन टाइम दिया जाएगा, इसका CBT2 एग्जाम या स्टेज 2 एग्जाम का डेट आ जाएगा, 2-3 दिन या 4 दिन के अंतर में ही ये आपको डेट देखने को मिलेगा। फिर कुछ दिन के बाद आपका वही CBT2 एग्जाम होगा, 20 से 25 दिन के लिए आपको इसके लिए टाइम दिया जाएगा, जिसके बाद जो है, और ये एग्जाम होने के बाद 15 से 20 दिन या 20 से 25 दिन के बाद आपका टाइपिंग का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 10 से 15 दिन के बाद आपको पोस्ट एलोकेशन होगा, मार्क के आधार पर कॉलेज मिलेगा। ठीक, और इसके कुछ दिन बाद ईमेल पे आपके द्वारा ज्वाइनिंग लेटर के लिए कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो आगे बात करते हैं आप। अब हम इसमें बात करें स्किल टेस्ट के लिए। स्किल टेस्ट जो है, इसमें सबसे स्किल टेस्ट में आपको पूछेगा क्या, डीओ DEO डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए क्या होना है, शुड प्रोसेस स्पीड नोट लेस देन 2000 की डिप्रेशन पर 15 मिनट। आपको मतलब 1 घंटा में आपको 8000 की डिप्रेशन दबाना है, और 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन दबाना है। ठीक है, ये अगर 2000 की 15 मिनट में दबाना है तो इसका मतलब आपका 35 स्पीड होना चाहिए, टाइपिंग का स्पीड कितना चाहिए, 35 होना चाहिए। फिर जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या लोअर डिवीजन क्लर्क LDC के लिए ये भी आपका सेम है, 15 मिनट में टाइपिंग टेस्ट फॉर 15 मिनट टेस्ट, एंड 15 WPM वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको 35 का स्पीड रखना है आपको कंप्यूटर पर। ठीक है, और क्वालिफाइंग स्पीड और हिंदी के लिए आपकी बात किया जाए तो 15 मिनट में आपको दिया जाएगा हिंदी टाइपिंग के लिए, और 30 का स्पीड हिंदी में रखना है। बात समझ में आई इतना आपको। फाइनल बात मैं बताऊं तो इंग्लिश के लिए आपका टाइपिंग का स्पीड होना चाहिए 35 और हिंदी का होना चाहिए 30। ठीक है, और इसके बाद तीसरा नंबर जो पोस्ट कोड है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट UDC या अपर डिवीजन क्लर्क की बात किया जाए तो इसके लिए भी सेम है, आपको 35 का स्पीड होना चाहिए। और उसके बाद हिंदी की बात किया जाए तो 15 मिनट में आपको स्पीड 30 का रखना होगा। और इसके बाद स्किल टेस्ट स्टेज 2 ओनली फॉर दोज हु क्वालिफाई इन स्टेज 1, स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 2 पार्ट्स व्हिच इज एज फॉलोज। इसका मतलब हो गया, जो कैंडिडेट, जो भी बच्चा या कैंडिडेट स्टेज 1 में क्वालिफाई होंगे और उसी को स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें क्या होगा,
दो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन टू पार्ट में कंडक्ट किया जाएगा। पहला होगा एस्केलेटर का एग्जाम और उसके बाद दूसरा होगा टाइपिंग का एग्जाम। तो यही बात बोला गया है। तो आगे देखते हैं ऐसे में क्या सब होने वाला है। तो पार्ट ए की बात किया जाए, राइटिंग स्किल टेस्ट मैंडेटरी फॉर ऑल पोस्ट इन द ग्रुप। अब बात करते हैं ये राइटिंग स्किल एसए जो है ना, एसए लेटर हर पोस्ट के लिए नेसेसरी है। जो भी इस ग्रुप में है, जी ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, जो भी है सबके लिए मैंडेटरी है। हालांकि इसका जो मार्क जो है ना अलग अलग मार्किंग बेस पर करेगा। जैसे इसको ग्रुप पर 03 की बात किया जाए अभी, तो इसमें आप देखेंगे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन का डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ टाइम कितना होगा 60 मिनट, मतलब 1 घंटा के लिया जाएगा। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन कंप्यूटर सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्या होगा इसमें आपको टॉपिक विल appear on the screen and answer are to be typed through the keyboard। इसमें आपको बताया गया है कि एक डिस्प्ले स्क्रीन होगा, आपको उस पे आपको टाइप टाइप करना है, वहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसके एक आधार पर आपको आंसर देना है उसका, और बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। और उसमें आप काफी सारा टाइम रहता है, आप आराम से वहां लिख लेंगे, इसके लिए आपको कोई घबराने की बात नहीं है। 1 घंटा टाइम रहता है, आराम से एक ऐसे एक लेटर लिख सकते हैं। बस आपको एक फॉर्मेट सीखना है और इस फॉर्मेट को बढ़िया से तैयारी करके जाना है। अगर आपको लग रहा है कि कठिनाई ऐसे लेटर लिखने में दिक्कत आ रही है, मतलब आप टॉपिक अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें आप कमेंट में बताइए मुझे। तो आपको एक स्पेशल वीडियो में बना के सारा का सारा टॉपिक बता दूंगा, और उसका सोर्स कहाँ से मिलने वाली है ये भी मैं आपको दे दूंगा। तो वहां से आप जाके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले साल जो है आप मेरा काफ़ी सारा दोस्त इसमें सिलेक्शन भी लिया है। तो उसके आधार पर कहाँ से तैयारी किया तो उससे मैं बात किया था। तो सारा का सारा जानकारी मेरे पास है, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप कमेंट कीजिए, मैं ये आपको ज़रूर बताऊंगा। अब बात किया जाए लैंग्वेज ऑफ पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। जिस बच्चा को अगर लग रहा है हिंदी में देना है तो आप हिंदी में दे सकते हैं, और जिसको भी आपको लग रहा है अंग्रेजी में मुझे देना है तो अंग्रेजी में दे सकते हैं। जिसका टाइपिंग हिंदी अच्छा होगा तो हिंदी में दे सकते हैं, अंग्रेजी अच्छा होगा तो अंग्रेजी में। इसका फ्रंट क्या होगा, मंगल फ्रंट रहने वाली है, ठीक है। आगे बात किया जाए डिवीजन ऑफ क्वेश्चन एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबसे पहले बात करेंगे एसए की। एसए एक मतलब ऐसे की बात किया जाए तो ऐसे 20 मार्क की होने वाली है, और लेटर राइटिंग की बात किया जाए ये हमारा 10 मार्क की रहने वाली है। टोटल कुल मिलाकर 30 नंबर, ठीक है। और आगे मैं बात करूं तो सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, द टॉपिक विल बी फॉर एन essay एंड लेटर ऑन जनरल इश्यू रिलेटेड टू द सोसाइटी, नेशन और वर्ल्ड। ये आपको जो पूछा जाए ऐसे या लेटर जनरल इश्यू, सोसाइटी, नेशन, वर्ल्ड के बारे में, कोई भी बहुत ही भास्ट टॉपिक आपको नहीं पूछ देगा जिससे आप वहां पर घबरा जाएंगे। बस नॉर्मल सा टॉपिक रहेगा, उस पर आपको लिखना है। थोड़ा सा तैयारी करेंगे अच्छे से कर लेंगे, मुझे पता है। उसके बाद क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, ईच कैंडिडेट हैज टू सिक्योर मिनिमम 10 मार्क आपको करना ही है। अगर आप 10 मार्क स्कोर नहीं कर पा रहे हैं 30 में से, तो आप वहां जो है सारा का सारा आपका मेहनत पानी में चला जाएगा और फेल हो जाएंगे। तो 10 मार्क बोले तो 33% आपको नंबर, 33% आपका नंबर सिक्योर करना पड़ेगा 30 में, ठीक है। 10 मार्क, 10, 11, 12, 13 कुछ भी रहेगा चलेगा, लेकिन 9.99 भी आ गया ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, मतलब 10 से एक भी नंबर कम आ रहा है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे आगे के लिए। तो बात करते हैं आगे, नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, टाइपिंग स्किल टेस्ट का। तो नेचर ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाली है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ओनली। टाइपिंग जो टेस्ट है सिर्फ क्वालिफाइंग है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कैंडिडेट विल बी evaluated फॉर देयर टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन द कंप्यूटर एज पर स्किल टेस्ट मेंशनड एज एप्लीकेबल, ठीक है। द टेक्स्ट फॉर टाइपिंग विल बी प्रोवाइडेड इन द लैंग्वेज चूजन बाय द कैंडिडेट। अगर वहां पे अगर आप जो लैंग्वेज चूज करेंगे टाइपिंग के लिए, वो लैंग्वेज में आपको वहाँ टाइपिंग शो करेगा। अगर हिंदी कर रहे हैं तो हिंदी आपको दिखाएगा, अगर अंग्रेजी कर रहे हैं तो अंग्रेजी आपको वहाँ दिखाएगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ चूज करेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ मोटा मोटी एक बार समराइज कर दो तो बात को, आपको मेनली पूछा जाएगा ऐसे लेटर, ऐसे जिसमें 20 मार्क रहेगा, लेटर किया 10 मार्क रहेगा, टोटल 30 मार्क है। 30 मार्क में आपको 10 मार्क मिनिमम स्कोर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मैं आपको एक बात मैं बताता हूँ। अब जो ये आप तैयारी कर रहे हैं एसए लेटर के लिए या टाइपिंग के लिए, तो सबसे पहले मैं आपको टाइपिंग के बारे में बता दूं। टाइपिंग जो आप करेंगे, टाइपिंग के लिए नवादा टाइपिंग करके एक वेबसाइट है,
तो इस वेबसाइट पे आप जाके गूगल क्रोम पे आप लिखेंगे और वहाँ ऊपर में ही दिख जाएगा, नवादा टाइपिंग करके आएगा। उस पे जाके आप अपना लॉगिन टॉगिन कर लेंगे। उसके बाद जो है इसका शायद 80 रुपया प्राइस है, इसका सब्सक्रिप्शन लेके वहाँ मन चाह उतना जितना मर्जी उतना आप टेस्ट लगा सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे। जैसे जैसे यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जैसे लिखेंगे नवादा टाइपिंग, नवादा टाइपिंग लिखते ही आप सर्च कर दीजिए। अब जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा इस तरह से इंटरफेस। आर के सी करके टाइपिंग टेस्ट आएगा, सॉफ्टवेयर ऑनलाइन। इस पे जाके आपको क्लिक करना है, ये क्लिक कर दिए और इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा टाइपिंग टेस्ट इसमें दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे आपको आना है नीचे ऊपर, यहाँ पे जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको देखिए टाइपिंग सॉफ्टवेयर ओनली लिंक, कहाँ गया, बाय टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट बाय करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको मंथली वाला लेना है 1 महीना का, ये पे करेंगे 79 रुपया 80 रुपया के आसपास आपको यहाँ पे करने पड़ेगा। तो आप 1 महीना का सब्सक्रिप्शन जैसे लेंगे तो इस तरह से आपको अपना आईडी सब लॉगिन कर देना है। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप आएंगे तो नीचे में आपको मिलेगा एम्स टाइपिंग करके। पेमेंट करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है एम्स टाइपिंग करके, इस पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको MCRE न्यू दिल्ली इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश वाले पे इस पे जाना है, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर साइन इन करना है। साइन इन करेंगे फिर आपको यहाँ पे सेलेक्ट मंथ करना है। जैसे अगस्त चल रहा है तो अगस्त आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट लाइव टेस्ट, अपडेट बाय यहाँ पे आता है तो आप जिस डेट में आप चाहें उस पर बहुत सारा टेस्ट रहता है, किसी पे भी जाके क्लिक करेंगे। जैसे इस पे मान लीजिए मैं क्लिक कर दिया, उस पर स्टार्ट टाइपिंग 15 मिनट का ड्यूरेशन टाइम यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। स्टार्ट टाइपिंग कर देंगे और इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्टार्ट टेस्ट इंटरफेस 95% सेम इन एग्जामिनेशन हॉल। तो इस वाले पर आपको क्लिक करना है, इस बात को ध्यान रखना है। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका टाइपिंग अब स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे आपको जूम आउट जूम इन करने का ऑप्शन दिया है, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, कर्सर यह है, आपको स्क्रॉल कर सकते हैं। इसमें आप टाइप करेंगे, जैसे टाइप करेंगे तो आपको सबमिट टेस्ट करना है। और इसमें एक बात को ध्यान रखना है, इसका पेनल्टी बहुत ही खतरनाक है। एक वर्ड गलत करेंगे 50 वर्ड आपको पेनल्टी लग जाएगी। मतलब मान लीजिए 5 वर्ड आप गलत कर दिए तो 250 वर्ड हो गया और 2250 वर्ड आप मारे हैं तो मात्र 2000 वर्ड ही की ड्यूरेशन आपको काउंट होगा, उसके अकॉर्डिंग आपका स्पीड निकलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है और खूब ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया तो फिर यहाँ से जाकर सबमिट कर देंगे। सबमिट करेंगे तो 5 से 10 सेकेंड आप रुकेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। 10-15 सेकेंड आप रुकने के बाद यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। तो देखिए ये हम अभी जैसे दिए हैं तो यहाँ पे 0 0 कुछ प्रेस नहीं किए तो 0 0 और यहाँ पे आई ट्राइड माई बेस्ट, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप पास होंगे तो अब इस तरह से आपको मेडल एक करके इस तरह से आपको दिया जाएगा, तो आप समझ जाइए आप पास्ट है। फिर यहाँ पे इसका स्पीड बता देगा और कितना एरर किया 0.95% ये आपको बता रहा है, ठीक। लेकिन इसका स्पीड जो है ये 40 आप करिए, 27 25 30 से कुछ होने वाला नहीं, इसको आपको 40 करना है। इस बात को ध्यान रखना है। एरर परसेंटेज 0% से कम ही रखना है हमेशा, इवन जीरो जीरो ही रखना है। एरर में एक्यूरेसी 100% होना चाहिए। तो ये बात आपको इतना समझ में आ गया। चलिए हम आगे बात करते हैं।
तो टाइपिंग के बारे में मैंने बता दिया। एक उसके बाद एक एम आर टाइपिंग करके आता है, एम आर टाइपिंग करके, शायद एम आर ही, एक बार कंफर्म करता हूँ मैं। ये टाइपिंग जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं, ए आर टाइपिंग करके। आप ए आर टाइपिंग करके आपको फ्री में, अगर सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है तो ए आर टाइपिंग आप क्रोम पे लिखेंगे, फिर इसको क्रोम पे जैसे ए आर टाइपिंग लिखेंगे तो फिर सेम प्रोसेस है, आप वहां जाके आराम से अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड टेस्ट है, वहां पे जाके लगा सकते हैं। अब बात किया जाए एस राइटिंग का, एस लेटर राइटिंग का, एस का लेटर, इसका बात किया जाए, अगर आपके पास सोर्स नहीं है अवेलेबल तो मुझे आप कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए, तो मैं उस चीज पे एक वीडियो बनाऊंगा और उसका जो है एस्से और लेटर मोस्ट एक्सपेक्टेड 15-20 ऐसे दे देंगे और 15-20 लेटर देंगे, जिसमें से एक 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके लिए मुझे आप कमेंट कीजिए, तो मैं उसको तैयार करके मैं आप लोग को प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे आप जुड़ जाइएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आपको इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि ये एनर्जी का काम करता है हम लोग का, सब्सक्राइबर और व्यू, बस यूट्यूबर के लिए यही बहुत बड़ा चीज़ है। तो इसीलिए इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और 5,000 सब्सक्राइबर पुराने में आप जल्दी से जल्दी मेरा मदद करें। उसके बाद एक सब्सक्राइब सरप्राइज रहेगा, जो 5,000 सब्सक्राइब पूरने के बाद आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को खत्म करते हैं, चलिए धन्यवाद।